हमें इस बात का दुख जरूर है कि अगर कल होकर के ये पेड़ सूखता है तो इसका जिम्मेवार ये सब कचरा फैलाने वाले ही होंगे। ये ब्रह्म स्थान का ज़मीन है और यहाँ पे इतना गंदगी फैलाया गया है ना, जितना कि अपने आप में ये दुख साबित करता है कि अगर हम किसी देवी का या देवता का घर मानते हैं, इस स्थान को यहाँ पे स्थान में है और इसके जस्ट बगल में कितना दूरी होगा आप लोग खुद देख लीजिए। और यहाँ पे इतना गंदगी अगर फैला करके रखा जाता है, खाद गोबर रखा जाता है, तो कहाँ ले सही है। नमस्कार दोस्तों, हम अभी एक पेड़ के पास है। उस पेड़ की खासियत के बारे में मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। आइए, ये पेड़ है ब्रह्म स्थान का और ये जो कहा जाता है ना गांव का ब्रह्म स्थान, हर गांव में होता है और यहाँ पे इसी तरह से ये पेड़ है। और आपको मैं दिखाने की प्रयास करूंगा कि जो हर गांव में किसी का शादी विवाह होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें ये ब्रह्म स्थान के पास में कार्ड न्योता दिया जाता है, जिसको न्योता बोलते हैं आप लोकल लैंग्वेज में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कार्ड भी है और भगवान को पहनने के लिए यहाँ पे खराऊ जिसको बोलते हैं वो भी दिख रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं जाना चाहता हूँ, सीधी सी बात आता हूँ मुद्दे की बात पे कि ये पेड़ को बचाने के लिए किसी का कितना योगदान है और क्या रहा। देख सकते हैं जो पेड़ के पास से जितना मिट्टी है शायद वो झड़ चुका है। हालांकि हर साल छोटे बच्चे हैं गांव के आते हैं और इस पे मिट्टी डालते हैं ताकि इस पेड़ को लंबा बचाया जाए, आंधी वगैरह आता है तो उससे बचाया जाए। ऐसा बहुतों बार हो चुका है कि 2-3 पेड़ ऐसा रहा इस एज का जो कि चला गया। अब लास्ट यहीं ब्रह्म स्थान बचा है और हम इस बात से थोड़ा सा दुखी महसूस होता है कि अगर इस पेड़ को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में कुछ भी होता है या कुछ ऐसा होता है तो फिर कोई कहाँ जाएगा पूजा करने। और अगर हम इसको मानते हैं तो इस सब से सीधी सी बात मैं ये कह दूं कि यहाँ पे एक चबूतरा की जरूरत है। और चबूतरा मुखिया जी का भी अंडर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये लोग बता दे कि किससे ये मिलेगा चबूतरा या उन लोगों का लिखा जाए तो हमें लगता है कि यहाँ पे चबूतरा अगर बन जाता तो ये पेड़ को ज़्यादा थोड़ा लाइफ बन जाती। लेकिन अभी तक इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। कमाल की बात एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए और सुनते हुए। जब भी देखते हैं इधर आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे देख सकते हैं गोबर या फिर से खाद रखा हुआ है, इसको कह सकते हैं। जो भी अपशिष्ट है इधर कहीं भी रख देते हैं लोग, किसी का भी। हालांकि ब्रह्म स्थान का ज़मीन है और यहाँ पे इतना गंदगी फैलाया गया है ना, जितना कि अपने आप में ये दुख साबित करता है कि अगर हम किसी देवी का या देवता का घर मानते हैं, इस स्थान को यहाँ पे स्थान में है और इसके जस्ट बगल में कितना दूरी होगा आप लोग खुद देख लीजिए। और यहाँ पे इतना गंदगी अगर फैला करके रखा जाता है, खाद गोबर रखा जाता है, तो कहाँ ले सही है। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन ये गलत जरूर है। ये गलत इसलिए है कि यहाँ पे पेड़ है और पेड़ हो सकता है कि इस खाद की वजह से पेड़ सूख भी सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि ये पेड़ को अगर नहीं बचाया जाता तो कम से कम इसको अगर कोई बचा नहीं सकता तो इसको मारने की हक भी नहीं है किसी को। हम लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं भगवान चले गए, चाहे तमाम तरह की बात है, तो उस ढंग से हम लोग दूर हट करके अगर हम किसी पेड़ को, हम भगवान को उस नज़र से, जिस नज़र से यहाँ के गांव के लोग देखते हैं कि नहीं है ब्रह्म स्थान है, तो हम हालांकि मानते हैं, बेशक पूजा नहीं करते हैं, अलग बात है। लेकिन हम इस पेड़ को बचाने के लिए बात मैं कर रहा हूँ कि जो लोग पूजा करते हैं शायद उन्हीं लोग, हमें नहीं पता है कि जो किनका खाद रखा जा रहा है। हमें लगता है कि देख सकते हैं कि अलग अलग रखने का मतलब है कि 4-5 आदमी 10 आदमी का यहाँ पे रखा जा रहा है खाद। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें इस बात से दुखी है। और यहाँ पे चबूतरा होना चाहिए, कल होना चाहिए था। हालांकि अगर यहाँ के लोग समर्थन नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन मेरे से जितना हो सका और जो अगर हमें लगता है कि किसी का अगर साथ देना है तो आइए यहाँ पे। अगर इसको बात किया जाएगा, कमेटी होगा गांव का, वो अगर मिल करके इसको हटाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए पर्सनली फ़ायदा नहीं देखा जाता और यहाँ पे कोई पर्सनली फ़ायदा देख रहा है। अगर इस पेड़ सूख जाता है, चाहे फिर से आप ज़रा सोचिए ना कि जब आपके घर के सामने कोई कचरा जाकर द्वारी पर रख दे तो कैसा लगता होगा। इसी तरह से अगर इस स्थान को आप लोग भगवान का स्थान मानते हैं, ब्रह्मा का स्थान मानते हैं, तो ये ज़रा सोचिए ना कैसे सोचते होंगे भगवान। वो भी होंगे तो होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर होंगे तो क्या सोचते होंगे कि जो इंसान वहीं जो हमें पूजा करता है उसी तरह से ला करके कचरा हमें हमारे घर के सामने रख देता है, तो कैसा लगता होगा, जरा सोचिए। और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। हमें ये भी बताने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शीशा वगैरह भी रखा जाता है। शीशा अगर रखा जाता है तो ये भी सोचने वाली बात है। देख लीजिए, आपको मैं दिखाने के जूम करके प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ पे देख सकते हैं शीशा रखा हुआ है जो कि सही नहीं है और ये भी है, सोचने पे बहुत मजबूर कर देता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे चबूतरा बनना चाहिए और इस खाद को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि यहाँ पे गांव वालों का कुछ रीजन है कि जो लोग अपने पर्पज से मतलब रखते हैं कुछ लोग और नहीं चाहते हैं कि जहाँ गलत भी हो रहा है ना तो उन लोग को लगता है कि नहीं मेरा फायदा है तो वहाँ जाएंगे। अगर सामूहिक अगर कोई कल्याण होने वाला तो वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं है या बोलना नहीं चाहते, शायद यही रीजन रहा होगा। लेकिन हमें इस बात का दुख जरूर है कि अगर कल होकर के ये पेड़ सूखता है तो इसका जिम्मेवार ये सब कचरा फैलाने वाले ही होंगे। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं, क्योंकि अगर कल होकर के ये पेड़ सूखता है तो इसमें भगवान भागने की तो अलग बात है और बोला जाता है कि भगवान चले गए तो इसमें
इन लोगों का अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि इन्होंने लोग ने ही कचरा फैला करके रखा है। और उससे ज़्यादा भूमिका उन लोगों को रहेगी कि जो अगर उन लोगों का ध्यान है कि नहीं ये पेड़ सूख सकता है, उसके बाद भी नहीं बोलते हैं तो भी। हालांकि मैं इस पे इन लोगों को क्या बोलूँ हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि ये गलत हो रहा है और यहाँ पे कचरा रखा गया है, तो शायद से इस पेड़ के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, हो सकता है कि ये पेड़ सूख जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे खुशी की लहर, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।